नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के डिजिटल दौर में हमारी पुरानी लोक कथाओं ने जो नया एनिमेटेड रूप ले लिया है, वो सच में कमाल का है। आज हम भारत की कुछ बेहद मशहूर एनिमेटेड कहानियों की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के लिए नहीं है। असल में ये हमारी नई डिजिटल लोक कथाएं हैं, जो अगली पीढ़ी को साहस और इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को डिकोड करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम 3 अलग-अलग विषयों पर बात करेंगे। पहला, छोटा भीम और शारीरिक साहस। दूसरा, बुद्धि और पहेलियों का खेल। और अंत में तीसरा, लालच के भयानक परिणाम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले विषय से, छोटा भीम और साहस, यानी एक ऐसा नायक जो अपनी शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है। अगर भीम के कारनामों के स्केल को देखा जाए ना, तो सचमुच हैरानी होती है। मतलब जरा सोचिए, एक दिन वो कश्मीर की वादियों में बर्फ पर स्कीइंग करते हुए अपने दोस्तों की जान बचा रहा है, तो अगले ही पल पूरी शिद्दत से रामलीला का मंचन कर रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब एक जादुई मिस्र की किताब से खूंखार कंकालों की सेना बाहर आ जाती है, तो वहां भी भीम बिना डरे डटकर खड़ा हो जाता है। चुनौतियों की ये विशाल वैरायटी दिखाती है कि एक सच्चा नायक हर तरह की परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से एक बात साबित करती हैं कि असली हीरो होना क्या है। ताकत का होना एक बात है, लेकिन उस बाहरी ताकत का इस्तेमाल बिना किसी हिचकिचाहट के कमजोरों की रक्षा के लिए करना, यही छोटा भीम की कहानियों का कोर मैसेज है। इन कहानियों के जरिए बच्चों के मन में गहरे से ये बिठाया जाता है कि सच्चे साहस का मतलब ही दूसरों की भलाई के लिए अपनी पूरी जान लगा देना है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, बुद्धि और पहेलियां, यानी जहां शारीरिक ताकत नहीं बल्कि दिमाग ही असली नायक है। बुद्धिमान बहू नाम की इस लोक कथा की शुरुआत में एक ऐसा सवाल आता है जिसने पूरे राज्य का दिमाग चकरा दिया था। राजा विक्रम सिंह ने राजा प्रताप सिंह के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। उनका पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन कभी लौटकर नीचे नहीं आती? सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर नहीं मिला तो एक राजा को अपना सिंहासन तक गंवाना पड़ सकता था। काफी सोच विचार के बाद इसका जो सटीक उत्तर सामने आता है, वो है उम्र या आयु। जीवन का वो सफर जो बस आगे बढ़ता है, कभी रिवर्स गियर में नहीं जाता। अब एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ हथियारों या सेना की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसी ही गहरी और तेज सोच की जरूरत होती है। जो इंसान इस लेवल पर सोच सकता है, वही राजकाज की उलझनों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। और इसके ठीक बाद राजा का दूसरा और सबसे गहरा दार्शनिक सवाल आता है। वो पूछते हैं, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता? ये कोई मामूली पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई पर चोट करता है। और इसका बिल्कुल सही जवाब है वक्त। दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी अमीर से अमीर इंसान बीता हुआ एक पल भी नहीं खरीद सकता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सत्य को उजागर करने वाली कोई दरबारी या मंत्री नहीं, बल्कि कहानी की मुख्य पात्र नैना है। एक बेहद समझदार और बुद्धिमान बहू जिसने इन नामुमकिन से लगने वाले सवालों को चुटकियों में सुलझा दिया। अब नैना की बुद्धिमानी सिर्फ राजा के दरबार तक ही सीमित नहीं थी। जब बात अपना जीवन साथी चुनने की आई, तो उसने अभय नाम के युवक का टेस्ट लेने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी और मजेदार पहेलियां बना दी। उसने अपने पिता से कहा कि बाजार से कुछ ऐसी चीजें लाएं जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम हों, यानी नारियल। बाहर से नरम और अंदर से सख्त मतलब छुआरे। मीठी हो पर कोई फल ना हो, जिसका सीधा सा मतलब था चीनी। और गोल और तली हुई हो, यानी सबके पसंदीदा गुलाब जामुन। अभय ने भी गजब की चतुराई दिखाई और इन सभी पहेलियों का सही उत्तर देकर ये साबित कर दिया कि वो सच में नैना के काबिल है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब नैना राजा विक्रम सिंह की आखिरी पहेली को सुलझाती है। सवाल था कि मछली पानी में रहकर खुद पानी कब पीती है, ये किसी को पता क्यों नहीं चलता। नैना ने महल में सिर्फ 2 दिन बिताए और ये सच खोज निकाला कि खुद महारानी का महल के एक सेवक के साथ चक्कर चल रहा है। जिस तरह समंदर में मछली कब पानी पी लेती है, ये किसी को भनक तक नहीं लगती,
ठीक वैसे ही राजा की नाक के नीचे महारानी उन्हें धोखा दे रही थी और कोई कुछ नहीं जानता था। सिर्फ तेज बुद्धि ने ही इस गहरे राज से पर्दा उठाया। अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदलते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, लालच के बुरे परिणाम, जो असल में एक गहरा नैतिक युद्ध है। पुरानी हवेली नाम की इस खौफनाक कहानी के केंद्र में शहर से आए 4 लोग हैं, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। ये चारों आज के दौर के लालच का जीता जागता प्रतीक हैं। गांव वाले बार बार चेतावनी देते हैं, हवेली का इतिहास चीख चीख कर खतरे का सिग्नल देता है, लेकिन ये लोग सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। उन्हें सिर्फ अपना भारी मुनाफा दिखता है। उनका इकलौता मकसद उस भूतिया हवेली पर कब्जा करके उसे किसी विदेशी को करोड़ों में बेचना है। इन लालची ठगों के दिमाग में बस एक ही फैंटेसी चल रही होती है कि हवेली के तहखाने में सोने, चांदी और जेवरातों से भरा कोई खजाना उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन जब वो बड़ी मशक्कत के बाद एक भारी संदूक ढूंढ निकालते हैं और उसका ढक्कन उठाते हैं, तो उनकी ये फैंटेसी एक भयानक सच्चाई से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। उस संदूक में कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसमें एक मासूम बच्ची की हड्डियों के अवशेष पड़े थे। दरअसल उस हवेली की रखवाली कर रही वो रहस्यमयी बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि गौरी थी। सालों पहले उसी हवेली के तहखाने में एक लड़के की चाहत में अंधे होकर उसके ही पति और ससुर ने उसकी नवजात बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। कन्या भ्रूण हत्या और एक वारिस की अंधी चाहत ने गौरी को इस कदर पागल कर दिया कि उसने बदला लेते हुए पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अपनी उस मृत बच्ची को संदूक में संभाल कर रख लिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक माँ के लिए असली खजाना आखिर होता क्या है। गौरी के ये शब्द सच में दिल दहला देते हैं। सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, तू मेरा अनमोल खजाना है। ये एक लाइन लालच में अंधे हो चुके इस समाज पर बहुत गहरा और सीधा प्रहार करती है। लेकिन शहर से आए उन लोगों का नैतिक पतन देखिए। उस दुखद कंकाल को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उनके अंदर नाममात्र की भी इंसानियत नहीं जागती। उल्टे राजीव गुस्से में आकर उस संदूक को लात मार देता है और सोना न मिलने की शिकायत करने लगता है। वे इतनी भयानक सच्चाई जानने के बाद भी हवेली को बेचने की अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, और इसी अमानवीयता का नतीजा ये होता है कि वे गौरी के बिछाए हुए खतरनाक जालों में बुरी तरह फंस जाते हैं, जहां उन पर चूहों का झुंड हमला करता है और वे गहरे गड्ढों में जा गिरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना एक बहुत ही संतोषजनक अंत तक कैसे पहुंचती है। आखिरकार पुलिस आती है और उन चारों लालची ठगों को गिरफ्तार करके ले जाती है, जबकि गौरी को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि उस दर्दनाक हवेली को गांव वाले मिलकर गौरी कन्या विद्यालय में तब्दील कर देते हैं। सोचिए, जिस जगह पर एक मासूम बच्ची की बलि दी गई थी, वही जगह अब महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता केंद्र बन जाती है। तो आज की इन तीनों अलग अलग डिजिटल कहानियों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, छोटा भीम से हमने सीखा कि शारीरिक शक्ति और साहस का सही इस्तेमाल कमजोरों की रक्षा करना है। दूसरा, बुद्धिमान बहू नैना ने हमें दिखाया कि तेज बुद्धि और ज्ञान किसी भी छिपे हुए सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। और अंत में पुरानी हवेली ने ये साफ कर दिया कि लालच इंसान को पूरी तरह अंधा कर देता है, इंसानियत को खत्म कर देता है और आखिरकार उसके विनाश का ही कारण बनता है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर आज की ये डिजिटल कार्टून और एनिमेशन हमारी नई लोक कथाएं हैं, तो हम अनजाने में अपनी अगली पीढ़ी के दिमाग में कौन से नैतिक मूल्य डाउनलोड कर रहे हैं? इन कहानियों में छिपे ये गहरे संदेश हमें बताते हैं कि मनोरंजन के इस नए डिजिटल अवतार में आज भी हमारी सदियों पुरानी सीख जिंदा है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये सच में गहराई से सोचने वाला विषय है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।